नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एक्सरसाइज 4.6 के बाकी क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी और डिसकंटिन्यूटी की टाइप पढ़ी थी, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन किए थे। आज बाकी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स इफ ए एक्स लेस देन ए 0 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि भाई एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक होगी। देखो, एक्स की नेबरहुड में चेक करना आपने। एक्स लेस देन 0 के लिए तो ऊपर वाला फंक्शन है और एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 के लिए नीचे वाला फंक्शन है। तो ये क्या है, एक्स की नेबरहुड में दो फंक्शन डिफाइन है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो एक्स की नेबरहुड में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा और दोनों के दोनों 0 पर क्या होने चाहिए, डिफाइन भी होने चाहिए। क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के ऊपर, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे, देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव साइन एक्स अपॉन एक्स। ये तो सीधा है, आंसर 1 आएगा इसका, ठीक है ना। आप कैसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ से। एक्स टेंस टू क्या आएगा, ये तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एच करोगे तो माइनस एच अपॉन में माइनस एच हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दूसरे में क्या करेगा, एच बटे में एच हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और दूसरे में राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 0 पॉजिटिव में क्या आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1। क्या आंसर आ गया यहाँ से, तो जी एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो 1 आ गया। यानी कि एल एच एल इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, अब फंक्शन की वैल्यू एफ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर रही है, देखो दोनों में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 0, चाहे लेफ्ट हैंड में ले लो चाहे राइट हैंड में ले लो, साइन एक्स अपॉन में एक्स, दोनों में क्या आ रही है, 1 आ रही है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, चाहे कोई सी भी लिमिट हो, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, ये 1 आ रहा है और एक्स प्लस 1 इसमें भी क्या आ रहा है, 1। यानी कि दोनों केस में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ रही है, 0 F0, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये कॉन्टिन्यूस है। कैसा है ये, कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, 1 आ रही है, तीनों क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों की दोनों क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, उस पॉइंट पर फाइनाइट आ रही है, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F0। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 0 के ऊपर कैसा है बच्चों, ये डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस है। कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, लिमिट एल एल एच एल 1 आ गई, आर एच एल 1 आ गई और फंक्शन की क्या लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, F0 आ गया, F0, ठीक है ना। F0 जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ जाएगा फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, F0 की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 1 आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है, राइट। तो तीनों में क्या हो गया, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड का ही। आपने क्या करनी है, 0 के ऊपर क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एक्स कॉस 1/x पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, एक्स टेंस टू 0 एज एच टेंस टू 0, राइट। करो, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कॉस 1/-h, राइट।
तो कोस के अंदर क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ कोस के अंदर चाहे नेगेटिव लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ओके, अब h 0 को टेंड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो h 0 को टेंड करेगा तो ये h तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू में क्या हो जाएगा, कोस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में वैल्यू लेइंग बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि कोस की वैल्यू, कोस एक्स का मोड क्या होता है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, अगर h टेंस टू, ठीक है ना, h की वैल्यू से कुछ भी जाए, h टेंस टू 0, तो 0 इंटू में 0 -1 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर तो 0 आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, -1 और 1 के बीच में नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। सेकंड क्या निकालेंगे, आर एच, अरे यही निकाल देते हैं, आर एच एल यहाँ निकाल देते हैं, आर एच एल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सेम रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। सेम क्वांटिटी h टेंस टू 0, h 0 इंटू में वैल्यू लेइंग बिटवीन द -1 एंड 1, दोनों केस में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया। और फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रखी है, 0 ही दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, f0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया बच्चों, यहाँ से 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है ना। या तो फंक्शन की वैल्यू आपको डिफाइन मिलेगी 0 के ऊपर, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू f0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एफ एक्स क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले ही लिखा हुआ है, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, अब देखो निकालो लिमिट, LHL निकालते, ठीक है, सीधा भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन में x प्लस कोस x, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन में माइनस h, क्योंकि x की जगह पुट कर दिया 0 माइनस h का मतलब माइनस h, ठीक है ना, प्लस में कॉस ऑफ माइनस एच। कोस के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोस एच हो जाएगा। और यहाँ पे ये साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन में एच, वो फार्मूला लग गया, तो ये तो हो गया 1 प्लस में कोस 0 एच टेंस टू 0, कोस 0 क्या हो गया 1, यानी कि क्या आ गया आंसर 2 आ गया। क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे यही से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सेम रहेगा। और यहाँ पे 0 प्लस एच, या एक्स 0 प्लस एच, तो एच अपॉन एच, सेम आंसर, दोनों का क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना, माइनस का ही फर्क है खाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो दोनों केस में 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। और देखो एक दो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस में 4 एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 और k इफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो व्हाट वैल्यू ऑफ k, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो k की वैल्यू, यानी कि सीधी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जिसके इक्वल आ जाए वही के की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से सीधा निकल जाएगा। देखो क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 4, एक्स टेंस टू 4, लेफ्ट और राइट इकट्ठी निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस में 4। अब देखो 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, अपॉन में 4 माइनस 4 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो 0 जिस फैक्टर से बनता है उस फैक्टर को हम काट देंगे। तो क्या हो गया ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। आप दोनों निकाल सकते हो, एक्स माइनस 4 का कैंसिल हो गया क्योंकि ये 0 नहीं है, एक्स टेंस टू 4 है, ठीक है ना। एक्स माइनस 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, टेंडिंग सेंस है, ठीक है ना। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स प्लस 4 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही 8, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या आ गई, 8 आ गई, 8 इज इक्वल टू 8, और फंक्शन की उस पर f4 क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चों, 8 आ गई, ठीक है ना। तो k की वैल्यू 8 के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इकट्ठी निकल जाती हैं यहाँ पर, या अलग अलग भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैंने आपको सारा केस समझा रखा है। ओके, 6 क्वेश्चन देखो, 6 सिंपल है, इसको आप अपने आप से कर लेना। 7 करेंगे और 8 के कुछ पार्ट करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको कंप्लीट। देखो 7th क्वेश्चन देखो, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स, क्या है देखो 2x स्क्वायर प्लस के इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -2x स्क्वायर प्लस के इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है ना। क्या है अभी के की वैल्यू फाइंड के सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, नथिंग, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लिए हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एल एच एल, एक्स टेंस टू क्या 0, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस के, यानी कि लेफ्ट 0 के लेफ्ट में जो वैल्यू है उसके लिए 0 के लेफ्ट का मतलब है लेस देन 0, तो उसके लिए ये फंक्शन लेंगे। अब देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, कर दो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एक्स टेंस टू 0 एज एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 -2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के -2, क्या आ गया बच्चों यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का 2, ये तो माइनस एच का प्लस हो गया, तो 2h स्क्वायर प्लस में के, राइट। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से क्या आ गया, h टेंस टू 0 करेंगे तो क्या आ गया, के ही आ गया, क्या आ गया, के ही आ गया, राइट। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे अब लेंगे इवन फंक्शन लेंगे, तो यहाँ इस केस में भी क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्या लेंगे अब की बार पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस, 2x स्क्वायर प्लस के, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, स्टेटमेंट कुछ अधूरी है क्या, हाँ x की वैल्यू क्या है के, हाँ तो देखो यहाँ से देखो देखते हैं, चलो निकालो, तो क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 प्लस h, तो लिमिट क्या करेंगे फिर, x टेंस टू 0 इफ h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू h स्क्वायर, 0 प्लस h पुट कर देंगे, h स्क्वायर प्लस के, तो ये क्या आ गया, h 0 हो गया यहाँ से, ये तो 0 हो गया, तो क्या आएगा के, यानी कि देखो क्या बच्चा आया, यहाँ से आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या आ गई मेरे पास के इज इक्वल टू के। अब देखो दोनों में के है, के की वैल्यू आप कुछ भी रख लो,
के की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, या कोई फाइनाइट वैल्यू तो आई नहीं, के आया है, तो क्या है यहाँ पे भी एफ है जीरो, यानी कि एफ है, हाँ एफ जीरो को आप कुछ भी अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी तीनों, यानी कि ये क्या है, ये फंक्शन है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर का मतलब है रियल वैल्यू, यानी कि हर एक रियल वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि के क्या है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, फिक्स आती तो के की वैल्यू, मान ली यहाँ पे 2 आ जाता है, ये भी 2 आ जाता है, तो मैं के की वैल्यू क्या कर देता, 2 डिफाइन कर देता, लेकिन यहाँ के की वैल्यू कोई फिक्स आई नहीं, तो इसका मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या है, ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, के एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइंड के। ऐसी के की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है आपको जिस पर फंक्शन जीरो के ऊपर क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, आर एच एल इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तीनों की तीनों इक्वल आनी चाहिए। तो एल एच एल ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स कौन सा लेंगे, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स, पुट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो, आप जानते हो, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच होता है, और यहाँ पे पुट करेंगे माइनस एच और कॉस माइनस एच अपॉन माइनस का एच, साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कोस माइनस एच तो क्या होता है, प्लस का कोस एच हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एच प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, एच कॉस एच, ठीक है, और अपॉन में क्या है यहाँ पर एच, अब माइनस एच है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच इसके नीचे भी, ये इसके नीचे भी, दोनों अलग अलग कर लेते हैं, साइन एच अपॉन में एच प्लस में लिमिट यहाँ भी लगा देते हैं, एच टेंस टू जीरो एच कॉस एच अपॉन में एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ से ये खत्म कर देते हैं, लिमिट, ये तो फार्मूला बन गया, क्या आंसर आ गया 1, एच टेंस टू जीरो कोस जीरो क्या होता है 1, यानी कि दोनों केस में क्या आएगा आंसर हमारा 2 आ गया, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 2। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आर एच एल निकाल लेते हैं, निकालो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ तो पॉजिटिव है ही, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन निकल के कट जाता है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, यहाँ क्या है ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो इस केस में दोनों आंसर क्या आएंगे 2 ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या आ गया, अब यहाँ पे कितना है 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एफ जीरो इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 आ गई, तो के की वैल्यू 2 के लिए क्या है, फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, बाकी के लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट में, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन अपने आप कर लेना, बहुत ही सिंपल है। 10वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है 5x माइनस 4, क्या दे रखा है 0 से x लेस देन 1, और दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या चेक करनी है आपने, कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। तो देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, कौन सा लेंगे नेगेटिव, यानी 0 नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 नेगेटिव निकालेंगे, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटे नंबर के लिए कौन सा है ऊपर वाला फंक्शन 5x
-4। यहाँ पे आप सीधा भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिए, यहाँ पे तो क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए ये 4x, क्योंकि 1 से बड़े के लिए, ठीक है ना, 4x स्क्वायर माइनस 3x, दोनों की जगह 1 पुट करो, 4 - 3, ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है ना, और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई हमारे पास इक्वल आ गई, LHL इक्वल टू RHL, ठीक है ना। और फंक्शन यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंस टू 1 fx क्या आ रहा है f0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो दोनों केस में क्या है 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे f0 क्या आ गया 1 1 1, तो 1 के ऊपर क्या आ गया बच्चों, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। कैसा आ गया ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लोगे, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन बच गए 4-5, उनको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज और है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे 4.7, ठीक है ना। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।